हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा आज का टॉपिक है कि HMI और स्काडा होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आजकल उन टॉपिक्स को लेके डिस्कशन कर रहा हूँ जिस पे क्या है कि हमारी प्रैक्टिकलिटी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं जितना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरी बातों को समझ जाएंगे ना, तो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको प्रैक्टिकल के बजाय अगर आप उनको समझ ले तो आप उनके प्रैक्टिकल यूज़ में जब आएंगे तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि आपने जो चीज़ें समझी थी, सुनी थी, वो इस पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और येस यू कैन वर्किंग ऑन इट और आपको उस चीज़ से रिजल्ट मिल रहा है। तो आज मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, HMI स्काडा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में हैं या इलेक्ट्रिकल में भी हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आजकल HMI का नाम बहुत लिया जाता है। अगर आप छोटी से छोटी PLC की बात करें या मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स की जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, या बैच टाइप कंट्रोलर जो होते हैं, छोटे छोटे कंट्रोलर होते हैं, उन सारे कंट्रोलर में जो छोटी सी स्क्रीन होती है जहां से आप कोई चीज़ डाटा इंसर्ट करते हैं या डिस्प्ले देखते हैं, वो सारी HMI कहलाती हैं। अब स्काडा क्या चीज़ होती है दोस्तों? स्काडा क्या होता है, HMI का एक बिगर वर्जन है। लेकिन यस, HMI एंड स्काडा जो है दोनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं हमारे डाटा डिस्प्लेइंग को। तो अब आप सोचेंगे, जब दोनों ही चीज़ें डाटा के डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो द डिफरेंस बिटवीन इज बोथ ऑफ देम इज दैट HMI इज बेस्ड ऑन द इज अ काइंड ऑफ बैच टाइप स्क्रीन, लेकिन स्काडा जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमेशा हमें एक कंप्यूटर में, एक PC में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड बनाते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्काडा की बात करूंगा। अगर आपका कोई प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है, सपोज करिए एक एग्जांपल है बैगिंग मशीन। बैगिंग मशीन सेपरेटली प्लांट से चल सकती है, तो वो एक बैच टाइप प्रोसेस हो गया। एक हो गया आपका बॉयलर। बॉयलर इज नॉट अ बैच टाइप प्रोसेस। बॉयलर जो है वो बैच टाइप प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बॉयलर में क्या होता है सर, बहुत सारी सीक्वेंशियल इंटरलॉकिंग्स, बहुत सारी फील्ड डिवाइसेस एक साथ काम कर रही होती हैं। तो ये एक सिस्टम है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बैच टाइप ऑपरेशन होता है, क्या सिस्टम होता है। तो बॉयलर एक सिस्टम है। बैगिंग मशीन जिसमें बैग फिल करते हैं, कोई चीज़ बैग को फिल करती है, वो एक बैच प्रोसेस हो गया। तो जहाँ पे सिस्टम होता है वहाँ के लिए आपको चाहिए होता है स्काडा, क्योंकि ऑपरेटर बैठेगा, ऑपरेटर को उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, वैल्यूज़ डालनी है, तो वहाँ के लिए स्काडा चाहिए होता है। स्काडा हमेशा PC में इंस्टॉल होगा। आप वही काम HMI से कर सकते हैं, बट मैंने क्या कहा कि HMI के बारे में अभी थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा कि HMI क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे। स्काडा इसलिए बेस्ट है क्योंकि स्काडा में एक तो ऑपरेटर्स पूरे प्लांट का, बॉयलर का एग्जांपल लिया तो बॉयलर के सारे फंक्शनल एक साथ देख सकता है, एक ही स्क्रीन पे देख सकता है। HMI में ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि HMI की स्क्रीन थोड़ी छोटी आती हैं, तो उसमें ग्राफिक का यूज़ जो होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। लिमिटेड इन द सेंस मतलब कि सारा ग्राफिक्स एक पेज में नहीं डाल सकते। दूसरा चीज़, स्काडा में क्या होता है कि आपको लॉगिंग मिलेगी। कि लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आपने किस टाइम वैल्यू चेंज करी, या किसने चेंज करी, या कौन से ऑपरेटर से चेंज करी। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द HMI टू सी द लॉगिंग्स। ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्राफ्स कुछ HMI के कुछ कंपनीज होती है HMI में देती हैं, लेकिन ज़्यादातर HMI में नहीं होते हैं। स्काडा में आपको हर चीज़ का ग्राफ मिलेगा। इसके अलावा आपको ऑडिट ट्रायल मिल जाएगा। ऑडिट ट्रायल मतलब क्या हुआ कि मेरे जो कार्ड है, मेरा सिस्टम है, उसके कुछ अलार्म्स आते हैं, कुछ वार्निंग्स आती हैं, वो आपको HMI में नहीं दिखेंगे, वो आपको स्काडा में मिलेंगी। इसके अलावा इसमें यूज़र इंटरफेस आप उसे फोर्स कर सकते हैं, उसकी रीअरेंज कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द HMI। दूसरा, सर्वर क्लाइंट वाला जो सिस्टम होता है वो आपको स्काडा में मिलेगा ही मिलेगा। HMI में मिलेगा, लेकिन HMI में उसका उतनी वैल्यूबिलिटी नहीं होती है कि अगर HMI का क्लाइंट हमारा डाउन भी हो जाता है तो मेरा प्रोसेस स्टॉप नहीं होता। इन केस ऑफ स्काडा ऑल्सो, स्काडा के स्क्रीन अगर बंद भी हो जाए तो इसकी वजह से आपका प्रोसेस बंद नहीं होगा। स्काडा क्या है, एक डिस्प्ले स्क्रीन है। पहले तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने जब क्वेश्चन आते हैं या मुझसे बात करते हैं या कमेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं स्काडा क्या चीज़ है। स्काडा कोई चीज़ नहीं है, स्काडा एक सॉफ्टवेयर है और वो डिस्प्ले कराता है चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। यानी सुपरवाइजर उसे कंट्रोल करेगा, देखेगा, वैल्यू डालेगा। और डाटा एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, जिससे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कई महीने पहले की हिस्ट्री देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं HMI की। पहले तो HMI लगाते कहाँ हैं? HMI वहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, जैसे आपका बहुत बड़ा सेक्शन है, जैसे हमने बैगिंग मशीन का एग्जांपल लिया, आपको अपने DCS या PLC से बैगिंग मशीन को कनेक्ट करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा खर्च जो है, देखिए एवरी इंजीनियर शुड हैव वर्क इन अ वे दैट ही हैव टू सेव सम मनी। यानी आपको प्लांट के लिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको यही टेंडेंसी रखनी होती है कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दिया जाए। दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ जॉब, ये जॉब की फिलॉसफी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास बैगिंग मशीन है तो मैं बैगिंग मशीन के लिए स्काडा नहीं इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि स्काडा इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा दोस्तों, आई नीड अ PC, मुझे PC चाहिए होगा। मैं क्या करूँगा, सस्ता सा HMI खरीदूंगा, जो भी कंपनी का होगा, जो उसके कंपैटिबल HMI होगी, तो उसका HMI खरीदूंगा, दैट इज़ वेरी चीपर। वो चीप आता है, उसमें वो जो ग्राफिक्स है वो इंस्टॉल कर दूंगा, और वो पर्टिकुलर ग्राफिक्स उस पर्टिकुलर जगह के लिए हो जाएगा जहाँ वो ऑपरेटर से यूज़ कर सकता है, क्योंकि उस जगह का ऑपरेटर सिर्फ वही ग्राफिक्स इस्तेमाल करना, उसे बॉयलर का ग्राफिक्स नहीं इस्तेमाल करना है कि मुझे PC देना पड़ेगा ताकि वो स्विच करे, कभी बॉयलर देखे, कभी बैगिंग मशीन देखे, कभी प्रोसेस देखे। नहीं, हमें जहाँ पे ऐसी लोकेशन जहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती, खाली उसी सेक्शन के अलावा और कहीं की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ आप HMI लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। HMI दूसरी क्या होती है, HMI को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जब भी स्काडा लगाना पड़ेगा तो सिस्टम चाहिए होगा, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, इन द सेंस ऑफ मतलब कि डस्टिंग नहीं होनी चाहिए, AC होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली उसकी लाइफ साइकिल बनी रहे। लेकिन HMI बहुत ही रोबस्ट होता है, वो ओपन इन्वायरमेंट में लगता है, और जैसे कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं ना, हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ हज़ार्डियस इन्वायरमेंट होते हैं, तो आप HMI को उस इन्वायरमेंट कंडीशनल के हिसाब से आप ले सकते हैं। इससे मुझे याद आया कि मैं एक हज़ार्डियस इन्वायरमेंट में मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ। अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट विच इज़ यूज्ड, नॉट विच इज़ यूज्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एनी डिवाइस, मतलब हमको डिवाइस इंस्टॉल करने से पहले उस इन्वायरमेंट के कितनी टाइप की कैटेगरी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइस खरीदनी पड़ती है। उसके लिए अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर श्योर। तो HMI बहुत ही रोबस्ट होता है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट उसमें कम होता है। हाँ, उसमें एक लिमिटेशन ये होती है कि हमें वो 24 वोल्ट सप्लाई पे चलती है, या तो हमें उसे सेपरेट सप्लाई देनी पड़ेगी या उसमें इनबिल्ट सप्लाई होनी चाहिए, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। दूसरा HMI क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर सपोज़ करिए आपके बहुत सारे, सपोज़ करिए आप लोगों को पैसे बचाने हैं, आपने कहा कि मेरे पास 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में 5 HMI लगवा देता हूँ, तो होगा क्या दोस्तों, HMI लगवाने पे, बहुत सारे HMI पे क्या होता है, लगाने से थोड़ा डाटा का रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। HMI पे डिस्प्ले का डाटा रेट जो होता है वो स्लो होता है एज़ कंपेरिजन टू स्काडा विच इज़ इंस्टॉल्ड इन द PC, क्योंकि PC के पास ऑब्वियसली रैम इज़ ऑल्सो देयर इन द HMI, रैम होती है, लेकिन जो रैम की आपको कंपैटिबिलिटी, आपको जो रेट मिल जाती है स्काडा पे, स्काडा नहीं बोलूँगा मैं, PC बोलूँगा, क्योंकि PC पे रैम होती है। स्काडा तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर स्मूथली तभी रन कर सकता है जब उसके पास रैम का बहुत अच्छा खासा जो है वो मेमोरी हो। जितना अच्छा ज़्यादा बड़ा रैम होगा, जितना अच्छा कंट्रोलर होगा, उतना अच्छा जो है आपका स्काडा फ्रीली जो है रन कर पाएगा। HMI में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स बना दिया HMI पे, तो वो थोड़ा लोड होने पे भी थोड़ा टाइम लेता है, और डाटा डिस्प्ले में भी टाइम लेता है, तो ये एक ड्रॉबैक है HMI का। तो अब आपको समझ में आ गया डिफरेंस कि HMI और स्काडा में डिफरेंस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ देयर यूज़, मतलब यूज़ के बेसिस पे उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा वो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड दोस्तों कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर बना के देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।